हेडलाइंस के प्रायोजक हैं युवाओं की पहली पसंद मुफ्ती, हर कपड़े की खरीद पर उपहार, श्री चंद्र मंदिर के सामने, बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। 5वें चरण के तहत जिले के नवानगर और केसट प्रखंड में पंचायत चुनाव का मतदान कल, प्रशासनिक तैयारियां पूरी। चुनाव कार्य में लगे वाहन चालकों ने तेल कम मिलने की बात पर किया जमकर हंगामा, अधिकारियों ने समझा बुझाकर कराया मामले को शांत। नवानगर के बेलाव पंचायत के सरपंच पद के प्रत्याशी के आकस्मिक निधन के बाद इस पद के लिए मतदान की प्रक्रिया स्थगित, पत्र निर्गत कर दी गई जानकारी। शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में 5वें चरण का मतदान संपन्न कराने को लेकर डीएम एसपी ने अधिकारियों के साथ किया फ्लैग मार्च, गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश। और 31 जनवरी तक होगी धान की खरीदारी, उप विकास आयुक्त योगेश कुमार सागर ने दी संवाददाता सम्मेलन के दौरान जानकारी। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर एसबीआई बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। घरेलू उपयोग का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, सब कुछ एक जगह है श्रीमान। बगैर ब्याज के फाइनेंस की सुविधा। गीता मोबाइल एवं होम अप्लायंस, नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने, डुमरांव, बक्सर। जिले में 5वें चरण के दौरान 24 अक्टूबर को नवानगर और केसट प्रखंड में मतदान होना है, जिसको लेकर शुक्रवार की शाम में प्रचार का शोर थम गया। प्रचार का शोर थमते ही अब मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कल चुनाव को देखते हुए आज नवानगर में पोलिंग पार्टियों को ईवीएम और मतपेटिका देकर बूथों के लिए रवाना किया गया। इससे पहले अधिकारियों ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि कल के होने वाले मतदान को लेकर तमाम प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस दौरान जो भी चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कुल 16 पंचायतों के 226 बूथों पर कल मतदान होना है। हमारे संवाददाता संजय उपाध्याय ने मौके का जायजा लिया। नवानगर और केसट में 2 ब्लॉक में एक साथ चुनाव आयोजित किया गया है और दोनों जगह पे सेक्टर ऑफिसर, जोनल ऑफिसर और सुपर जोनल की नियुक्ति की जा चुकी है और आज से ही सेक्टर ऑफिसर अपने पुलिस बल के साथ मतदान केंद्र क्षेत्रों में भ्रमण करके लोगों को निडर और निष्पक्ष चुनाव के लिए आश्वस्त करेंगे। कहीं पे भी अगर कोई ऐसे असामाजिक लोग पाए गए जो कि निर्वाचन को निष्पक्षता में अगर कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं, किसी को डराते धमकाते हैं, तो प्रशासन इसके लिए कमर कस के तैयार है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कल भी बड़ी पैमाने पर कार्रवाई हुई है, क्या इसी विधि व्यवस्था को लेकर के हुई है सर? नहीं, विधि व्यवस्था को लेकर के ही हम लोग काफ़ी पहले से ही अलर्ट हैं और जो भी लोग इस पे प्रशासन के या पुलिस की नज़र में हैं उनको हम लोग देखेंगे और किसी भी तरीके से वो लोग निर्वाचन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। हम पहुंचे हैं नवानगर प्रखंड के नवानगर मध्य विद्यालय में, जहां की चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी हो रही है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा, यहां पे अधिकारी और अधिकारीगण सभी कर्मियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। जहां की मतदान होना है 16 पंचायत यहाँ पे नवानगर प्रखंड में है और नवानगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईवीएम लेकर के लोग जा रहे हैं। 226 बूथ हैं और जहाँ की 119 मूल जो मतदान केंद्र है, 7 सहायक केंद्र हैं। 16 पंचायत यहाँ पे हैं नवानगर प्रखंड में, जहाँ की 1,29,739 मतदाता हैं, जहाँ 68,120 पुरुष एवं 61,614 महिला मतदाता हैं। 5 थर्ड जेंडर भी हैं यहाँ पे। इसको लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तैयारी हो रही है। ईवीएम यहाँ पे कर्मी लेके जा रहे हैं और अपने अपने बूथ संख्या पर ये लोग जा रहे हैं। इसको लेकर के यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है।
नवानगर और केसट प्रखंड में 5वें चरण के तहत कल होने वाले मतदान को लेकर दूसरी तरफ चुनाव कार्य में लगाए गए वाहनों के चालकों द्वारा वाहन का तेल कम मिलने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया गया। चालकों का आरोप था कि इस बार पिछली बार से भी कम तेल का कूपन दिया गया है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ईंधन कम मिलने की वजह से हंगामा कर रहे चालकों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया और फिर उन्हें अधिक ईंधन देने की बात कही गई। चालकों ने यह भी आरोप लगाया है कि नवानगर बीडीओ के वाहन चालक द्वारा इन चालकों के साथ मारपीट की गई, बावजूद इसके अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि अधिकारियों द्वारा समझाए बुझाए जाने के बाद और आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। डुमरा में 25 किलोमीटर तेल का मिला था कूपन का, यहाँ पर 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर रनिंग पड़ता है, फिर भी ये लोग 12-13 लीटर पर्ची काट के देते हैं। बताइए सर, इतने में 160 किलोमीटर 70 किलोमीटर कैसे गाड़ी रनिंग करेगा? इसको लेकर के पदाधिकारी से आप लोग मिले हैं ना? मिले हैं, पदाधिकारी सांत्वना दिए हैं कि हम बढ़वा रहे हैं तेल का, लेकिन अभी तक कुछ इस पर हल नहीं हुआ है सर। नहीं, आप बता रहे थे क्या मामला था? हाँ, मारपीट का मामला ये था कि हम लोग सुबह नवानगर में थे और बीडीओ साहब का ड्राइवर आया और एक ड्राइवर को मार के सर फोड़ दिया और सर फोड़ के वहाँ से फरार हो गया और उसका मामला अभी कुछ भी नहीं उससे चला है। अभी क्या आप लोग हंगामा कर रहे थे? अभी हम लोग हंगामा कर रहे हैं कि हम लोग का तेल नहीं मिला है और हम लोग का गाड़ी, हमारा जो गाड़ी है वो गाड़ी अभी 13 तारीख से लग चल रही है इसमें, और जो हमारा पुराना लॉग बुक था उसको फाड़ के फेंक दिया गया है और मेरा नया लॉग बुक 21 तारीख को खोला गया है। और जब इससे बात किए हम तो कोई उसे सुन ही नहीं रहा है। जिले के नवानगर प्रखंड अंतर्गत बेलांव पंचायत के सरपंच पद के मतदाताओं के लिए मतदान स्थगन हेतु महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पंचायत आम निर्वाचन 2021 के क्रम में प्रखंड नवानगर अंतर्गत पंचायत बेलांव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 के सरपंच पद से संबंधित सभी मतदाताओं, अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ता, गणन अभिकर्ता को निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी नवानगर द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के अध्याय 8 का नियम 50 के अधीन दी गई सूचना के अनुसार बेलांव पंचायत के सरपंच पद के प्रत्याशी अजय कुमार मालाकार, पिता भगवान माली, ग्राम पोस्ट बेलांव, प्रखंड नवानगर, जिला बक्सर के अकस्मात मृत्यु दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को हो जाने के कारण दिनांक 24 अक्टूबर 2021 को बेलांव पंचायत में सरपंच पद के लिए निर्धारित मतदान को स्थगित कर दिया गया है। 5वें चरण के तहत जिले के नवानगर और केसट प्रखंड में होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले चौथे चरण में छोटी मोटी घटनाएं सामने आने के बाद इस बार प्रशासन पूरी चौकसी बरत रहा है। इसी कड़ी में डीएम अमन समीर और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह के द्वारा मतदान को लेकर नवानगर एवं केसट प्रखंड में पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च किया गया। नवानगर प्रखंड अंतर्गत अमीरपुर, भटौली, हनुमानपुर, कणसर, सोनबरसा, मनिया, पलिहारी, गिरधर बराव में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान आदर्श आचार संहिता के गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर डीएम के द्वारा कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। शनिवार को बक्सर उप विकास आयुक्त योगेश कुमार सागर ने धान अधिप्राप्ति के संबंध में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि धान की अधिप्राप्ति 1 नवंबर 2021 से प्रारंभ की जाएगी। हालांकि विभाग द्वारा अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। पूर्व के निर्धारित लक्ष्य से 1.5 लाख क्विंटल खरीद का लक्ष्य है। विभाग के द्वारा प्राप्त लक्ष्य के अनुसार इसे संशोधन कर दिया जाएगा। इस समय 140 पैक्स 7 व्यापार मंडल द्वारा धान अधिप्राप्ति का कार्य किया जाएगा। 31 जनवरी तक धान की खरीदारी की जाएगी। समय अवधि को विभागीय निर्देशानुसार संशोधित किया जाएगा। उप विकास आयुक्त ने बताया कि 31 अक्टूबर तक 30,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन के लिए लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार को निर्देशित किया गया है। आगामी खरीफ मौसम 2021-22 में धान की अधिप्राप्ति के लिए किसानों की भूमि संबंधी सूचनाओं का मिलान एवं सत्यापन राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑनलाइन भू अभिलेख में दर्ज सूचनाओं से किया जाना है। साथ ही रैयत एवं गैर रैयत किसानों के संबंध में कृषि विभाग के पोर्टल पर दर्ज निबंधन संख्या, आधार, पता एवं बैंक खाता संबंधी सूचनाएं पूर्व की तरह प्राप्त की जानी है। नवानगर प्रखंड में पुलिस ने शुक्रवार को फ्लैग मार्च किया। इसी दौरान किसी ने सूचना दी सोनबरसा में गुड्डी सिंह के यहाँ चुनाव पार्टी चल रही है, वहां खेत में छिपाकर विदेशी शराब की बोतलें रखी गई हैं। सूचना सटीक थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 16 लीटर शराब बरामद की। इस मामले में मुखिया उम्मीदवार के पति गुड्डू सिंह समेत 2 लोगों को प्रशासन ने हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई शाम के वक्त हुई। इसकी प्राथमिकी सोनबरसा ओपी में दर्ज की गई है। पूछने पर इस मामले में एसपी नीरज कुमार सिंह ने जानकारी दी। जानकारी के अनुसार 24 अक्टूबर को नवानगर व केसट प्रखंड में मतदान होना है। शुक्रवार की शाम ही प्रचार थम गया था। लोगों ने रैलियां निकाली थी। इसी दौरान भोज और आवाभगत के लिए पार्टी का भी आयोजन किया गया था, जिसको लेकर पुलिस ने इस प्रखंड के कई इलाकों में मजमा लगाने वालों को भी खदेड़ा।
घर घर शौचालय बनवाना है और गंदगी नहीं फैलाना है, यह नारा तो आपने कुछ वर्षों पहले सुना होगा, जिसको लेकर जिले में काफी जोर शोर से काम शुरू हुआ और जिले के प्रखंडों को ओडीएफ घोषित करने को लेकर यहां के अधिकारियों ने काफी पापड़ बेले। आपको याद होगा कि जिले के सबसे पहले केसर प्रखंड को ओडीएफ घोषित किया गया था, जो बिहार का तीसरा प्रखंड था, लेकिन आज वही जिले का केसर प्रखंड का केसर गाँव पूरी तरह से नारकीय हो चुका है। सड़कों पर गंदगी का अंबार, जगह जगह फैले कूड़े कचरा आने जाने वाले लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बना हुआ है। हालांकि यह भी बात सही है कि गंदगी फैलाने वाले कोई और नहीं बल्कि ग्रामीण ही है। बावजूद इसके सरकारी स्तर पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया जाना यह भी किसी चिंता का विषय से कम नहीं है। सवाल यह है कि तत्कालीन डीएम रमन कुमार के कार्यकाल में जिस प्रखंड को सबसे पहले जिले में ओडीएफ घोषित किया गया, आज वह बदहाल क्यों है? जरा आप भी सुनिए क्या कहते हैं स्थानीय लोग। आप देख सकते हैं कि ये कचरे का अंबार आप देख रहे हैं कि यहीं से लोग यहाँ पे प्रखंड मुख्यालय भी महज 100 मीटर दूरी पे है और सारे अधिकारी यहीं से आते जाते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं जाते हैं, मगर किसी का ध्यान इस पे नहीं है कि गंदगी का जो अंबार लगा है। हम तो कहेंगे कि जितने भी हमारे गांव में आज जनप्रतिनिधि लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जितनी वोट मांगने पर अपना वो ध्यान देते हैं, कहीं इससे ज़्यादा अगर जनता के सर सफाई और कचरा जो लगा है, कचरे का अंबार लगा है, अगर इसको सफाई करने पर ध्यान देते हैं तो शायद उनकी तमाम जनता उनकी हो जाती है और उनकी तरफ आकर्षित होकर के जरूर उनकी वोट कर जब पूर्व दिक्कत है बहुत कि आने जाने में दिक्कत होगा और बदबू आता है और प्लस में आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। शाम का कैसा नज़ारा रहता है यहाँ पे? यहाँ पर तो औरत और जेंट्स भी मैदान फिरने के लिए आते हैं अभी भी हाँ। पंचायत चुनाव की चली बहार, फिर बन गई गांव की सरकार। क्या आप भी जीत चुके हैं इस बार चुनाव? तो क्या है आपके विकास का एजेंडा? जनता पूछ रही यही सवाल। गांव की सरकार पर बातें हजार। बक्सर खबर का खास कार्यक्रम देखिए खुला दरबार।